जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। सो इन दिस वीडियो आई विल शेयर सम ऑफ द इम्पोर्टेंट स्टॉक जिन स्टॉक्स का अभी ब्रेकआउट हुआ है हाल ही फिलहाल में। और ये स्टॉक ऑफ द वीक सीरीज है। इसमें मैं इस सीरीज में मैं आपके साथ कुछ स्टॉक शेयर करता हूँ जिनमें ब्रेकआउट हुआ है या फिर जिनमें इन्वेस्टिंग अपॉर्चुनिटीज है। सो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ 2 to 3 स्टॉक्स वो शेयर करूंगा जिनमें ब्रेकआउट हुआ है, और 2 स्टॉक 1 या 2 स्टॉक्स में आपके साथ वो शेयर करूंगा 1 to 2 स्टॉक्स जिनमें इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज मुझको नजर आ रही है, और आप भी उनको अपने एनालाइज कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। ऑलराइट, सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और मैं इस सीरीज में 2 वीडियो आपको दे चुका हूं, सो अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज आप उन वीडियोस को जाके देखें। और सो आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो अभी स्क्रीन पे जो चार्ट आपको दिख रहा है ये निफ्टी का चार्ट है। सो अभी आपको निफ्टी दिख रहा है, निफ्टी किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है। ऑलराइट, सो अगर निफ्टी को एक ओवरऑल अगर हम इसका चार्ट देखें बड़े टाइम फ्रेम में, सो दिस इज अ वीक डेली टाइम फ्रेम। So I show you this in a monthly time frame. So always try to analyze on bigger time frames. So if you increase the time frame, this will increase your accuracy. Your chances of success will increase if you will see the higher time frame. So this is the this is the monthly time frame of Nifty. So अगर मैं अभी इस चार्ट में आपको बोलूं, सो मैंने अपनी एक कैंडलस्टिक्स की एक सीरीज बनाई है। सो मेरी एक कैंडलस्टिक्स की सीरीज है, अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज आप वो जाके देख सकते हैं। सो उस सीरीज में मैंने एक डोजी कैंडलस्टिक्स के ऊपर एक वीडियो बनाया है जिसमें मैंने आपको बताया है कि जब भी कभी एक पर्टिकुलर चार्ट में डोजी फॉर्म होता है तो उसका क्या मीनिंग होता है। सो यहाँ पर अभी आप इस चार्ट में देख सकते हैं। सो अराउंड मार्च का जो मंथ था, उस मंथ की जो कैंडल है वो एक डोजी फॉर्म हुई थी। और डोजी जो होती है वो एक पोज को या फिर रिवर्सल को, प्राइस एक्शन जो चल रहा है अभी, प्राइस एक्शन है उसका रिवर्सल को शो करती है। यानी कि एक पर्टिकुलर जो प्राइस एक्शन चल रहा है वहां पर अभी एक पोज आ सकता है, या फिर वो प्राइस एक्शन क्या है, रिवर्स हो सकता है। सो यहाँ पर अभी ये डोजी फॉर्म हुआ था। सो हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट था, हमारे लिए इस डोजी का हाई और लो इंपॉर्टेंट था। सो अगर आप अभी देखेंगे, सो इस जो ये डोजी है, इस डोजी का हाई 17,799 के अराउंड था, जो इस कैंडल ने बहुत अच्छे एक बुलिश कैंडल है, और इस कैंडल ने इसका हाई ब्रेक किया। सो क्या होता है कि इस तरीके से भी हम किसी स्टॉक में ट्रेड ले सकते हैं, डोजी का बिलो स्टॉप लॉस रख के, और यहाँ एंट्री ले सकते हैं। ये मैंने अपनी उस डोजी वाली वीडियो में बताया है। बट हमको एंट्री लेने के साथ साथ बहुत सारे और भी फैक्टर्स को देखना चाहिए, जिसमें कि ये एक फैक्टर हमारी उसमें हेल्प कर देता है। सो अगर हमें इसको अगर अभी देखते हैं, एनालाइज करें, तो इसके हिसाब से हमें चार्ट जो है एक पॉजिटिव सिनेरियो में नजर आ रहा है। सो दिस इज द मंथली टाइम फ्रेम, और आई विल शो यू दिस इन अ वीकली टाइम फ्रेम। सो एज यू कैन सी, दिस इज द वीकली कैंडल, और कैंडल बहुत अच्छे से, ये एक हाई है, इसको ब्रेक किया है कैंडल ने। सो निफ्टी समथिंग अराउंड गुड। ऑल राइट, वी कैन से निफ्टी इज परफॉर्मिंग क्वाइट गुड। सो अब मैं आपके सामने वो स्टॉक शेयर करता हूँ जिनमें अभी ब्रेकआउट हुआ है। ठीक है, सो माय फर्स्ट स्टॉक इज चैलेट होटल। सो दिस इज द फर्स्ट स्टॉक। अभी इस स्टॉक ने क्या है, अपना ऑल टाइम हाई था उसको ब्रेक किया है। और जो ये हाई था, इसने एक बार ट्राई किया था इसको 2022 में अक्टूबर के अराउंड इसको ब्रेक करने का, बट ये यहाँ पर ब्रेक नहीं कर पाया था। और ये हमारे लिए अच्छा भी था, क्योंकि जब कोई एक स्टॉक जो है इतने बड़े करेक्शन के बाद जब इस ऑल टाइम हाई के नियर आ रहा है, सो वो अगर डायरेक्ट उस ऑल टाइम हाई को ब्रेक करता है तो उसके फेक होने के चांसेस क्या है, बढ़ जाते हैं। बट आप यहाँ देख सकते हैं कि स्टॉक ने यहाँ से थोड़ा सा एक करेक्शन दिखाया, और देन अगेन यहाँ पे समथिंग लाइक डब्ल्यू फॉर्मेशन आप कह सकते हैं, या कप एंड कोन
पैटर्न भी आप इसको कह सकते हैं, और इस पैटर्न को इस तरीके से कप एंड कोन का नाम भी दिया जाता है। सो सो आप देख सकते हैं कि स्टॉक ने किस तरीके से यहाँ से ऑल टाइम हाई को ब्रेक कर दिया है। एंड यू कैन ऑल्सो सी द वॉल्यूम्स। वॉल्यूम इज अ वेरी गुड इंडिकेटर। तो अगर इनिशियल फेज में आप किसी भी, अभी आप जस्ट प्राइस एक्शन देखना शुरू कर रहे हैं, आप चार्ट स्टडी शुरू किया है, आपने आपने चार्ट को अभी अभी रीड करना शुरू किया है, सो वॉल्यूम्स आर वेरी गुड इंडिकेटर। इनिशियल फेज पे वॉल्यूम्स जो है एक बहुत अच्छा इंडिकेटर है, जो आपको बताता है पर्टिकुलर स्टॉक में कई चीजों की आपको इंडिकेशन दे सकता है। एंड यू कैन सी द सेलर वॉल्यूम्स इन ए पर्टिकुलर चार्ट। जो सेलर की वॉल्यूम है वो नेग्लिजिबल वी कैन से इन कंपैरिजन टू बायर्स। एंड इस स्टॉक में अभी क्या है, जो मैंने इसमें अभी टारगेट लगाया है, समथिंग अराउंड 650 रुपीज। सो ये टारगेट अभी हमको यहाँ पर देखने को मिल सकता है इस स्टॉक में। सो दिस इज माई फर्स्ट स्टॉक। यू कैन कीप दिस इन योर वॉच लिस्ट और यू कैन एनालाइज दिस स्टॉक। सो लेट्स गो टू अवर सेकंड स्टॉक। सो अवर सेकंड स्टॉक इज चोला मंडलम। All right, Cholamandalam Finance. So this is our second stock. और हाँ, जो चैलेट होटल था उसमें एक अच्छी बात ये भी थी कि उसका जो ऑल टाइम हाई था वो अराउंड, जो उसका ऑल टाइम हाई था वो अराउंड 4 ईयर पुराना था। सो जब भी कोई, मैंने आपको अपनी वीडियो में ये बार बार बात मैं आपके साथ रिपीट करता हूँ कि जितना पुराना ऑल टाइम हाई होता है उतना चांसेस उस स्टॉक के ब्रेकआउट के, जो जितना पुराना ब्रेकआउट होता है उस ब्रेकआउट के चांसेस और ज्यादा हाई हो जाते हैं सक्सेसफुल होने के। सो अभी ये जो स्टॉक आप देख रहे हैं, सो दिस इज द स्टॉक, दिस इज अवर सेकंड स्टॉक चोलामंडलम। सो इस स्टॉक ने क्या है, अभी यहाँ पर ब्रेकआउट दिया है एज यू कैन सी। सो इस स्टॉक ने कितनी अच्छी तरीके से वॉल्यूम्स, यू कैन सी द वॉल्यूम्स आर वेरी गुड। दिस इज द वीकली टाइम फ्रेम, ऑलराइट, एंड दिस इज अ 5 ईयर ओल्ड ब्रेकआउट। सो इस तरह के ब्रेकआउट जो है मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। उनका रीजन ये है कि ये सस्टेनेबल भी होते हैं, ये सस्टेन करते हैं मार्केट में, और ऐसा मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ। सो एज यू कैन सी दिस स्टॉक इज ऑल्सो ट्राई टू ब्रेक दिस लेवल इन 2021, और उस टाइम अभी जैसे मार्केट हमारा करेक्शन फेज में था, तो ये स्टॉक भी यहाँ से क्या है, समथिंग लाइक करेक्शन थोड़ी सी हमें देखने को मिली, और इस स्टॉक ने अगर हम देखेंगे सो यहाँ पर इसने ब्रेक कर दिया, और वॉल्यूम्स बहुत अच्छी हैं। ठीक है, अभी इस स्टॉक में हम क्या उम्मीद कर सकते हैं, जो हमारा टारगेट हो सकता है। सो लेट्स सी अवर टारगेट्स इन दिस स्टॉक। So how I calculate my target, I will show you. So you can measure this and you can put this above this, all right, and mark this area. So this is the simple step how I calculate my target level, how I measure the targets. So in this stock, as you can see, so according to me, हमें इस स्टॉक में ये टारगेट देखने को मिल सकते हैं आने वाले टाइम में। और आप देख सकते हैं कि चोला फाइनेंस, चोलामंडलम एक जो ग्रुप है उसी का ही पार्ट है, और वो किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है, अभी इसका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है। सो आप इसको अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हैं, इस स्टॉक का एनालाइज कर सकते हैं। सो दिस इज द सेकंड स्टॉक। अब मैं आपके साथ एक स्टॉक और शेयर करता हूँ, दैट इज फ्यूजन। सो इस स्टॉक में भी क्या हुआ है, अभी ब्रेकआउट हुआ है। सो ज्यादा पुराना ब्रेकआउट नहीं है, बट स्टिल अ ब्रेकआउट, एंड स्टॉक इज इन अप ट्रेंड, एंड इसको भी आप अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। सो तो या these are the 3 stocks. सो अभी अब मैं आपके साथ क्या है एक अभी मैं आपके साथ अपने 2 स्टॉक्स को शेयर करूंगा। उन 2 स्टॉक्स में मुझे, उन दोनों स्टॉक में मुझे जो प्राइस एक्शन है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है, और
तो ऐसा मेरे को लगता है कि उन स्टॉक में आने वाले समय में हमें बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, बहुत अच्छे टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। सो आई विल शेयर दैट स्टॉक विद यू। सो माय फर्स्ट स्टॉक इज L&T फाइनेंस। So L&T Housing Finance. So this is the first stock. So yeah. So this is the stock, and this is the daily time frame. I will show you this in the weekly time frame. First, I will show you this stock on a weekly time frame, and so as you can see, look at the price action clearly. आप देख सकते हैं कि इसका जो प्राइस एक्शन है ना, इस टाइप के जो प्राइस एक्शन होते हैं मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। सो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल था। ऑलराइट, स्टॉक का ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल था, एंड स्टॉक 1 सेकंड एंड थर्ड टाइम इस सपोर्ट पे आया था, और स्टॉक ने यहाँ से कितना अच्छा बाउंस दिखाया। बट स्टॉक का ये जो करेक्शन फेज था ना, सो ये भी चीज दिखाता है कि स्टॉक, इस जो को पर्टिकुलर स्टॉक है वो कितना स्ट्रॉन्ग है। सो इस स्टॉक को इस लेवल से ये ऑल टाइम हाई जो इसने बनाया था, समथिंग अराउंड 198 रुपए, जो 200 रुपए के अराउंड इसका ऑल टाइम हाई है, वो इस स्टॉक में 46 रुपीज से अराउंड 1 ईयर, दिस इज द 2016 एंड दिस इज 2017, सो समथिंग अराउंड 1 ईयर में इसने इसको अचीव किया था। उसके बाद इसको वापस इस सपोर्ट पे आने में लगभग 3 साल, राइट, सो लगभग 3 साल का समय लगा इसको वापस इस सपोर्ट पे आने को में। और अभी हमने क्या देखा कि अगेन स्टॉक ने यहाँ से बाउंस किया, और एक कंसोलिडेशन, समथिंग लाइक कंसोलिडेशन फेज था ये इस स्टॉक के लिए। सो जब भी इस तरह की चीज होती है, कई बार क्या होता है, जो बिग इन्वेस्टर्स होते हैं वो इसमें अपना माल जो है खरीदते हैं, ठीक है, जब स्टॉक एक पर्टिकुलर कंसोलिडेशन फेज में चला जाता है। सो दैट कंसोलिडेशन फेज मे बी एक्युमुलेशन फेज, ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूशन फेज। सो वो हमें कैसे पता लगता है? सो ये चीज हमें वॉल्यूम से, डिलीवरी परसेंटेज और जो प्राइस एक्शन है उससे देख के हमें ये चीजें पता लग जाती है कि अभी उस स्टॉक में क्या हो रहा है। सो इफ आई विल शो यू दिस, कि आप यहाँ से देख सकते हैं कि इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन आ रही थी, स्टॉक ने क्या है, इस ट्रेंड लाइन को यहाँ ब्रेक कर दिया। ऑलराइट, यहाँ ब्रेक किया, अगेन वापस इस स्टॉक इस सब पे सपोर्ट ली, और अगेन यहाँ से बाउंस हो गया, और ये समथिंग लाइक एक डब्ल्यू फॉर्मेशन भी है, और स्टॉक यहाँ से क्या कर रहा है, हायर हाइस फॉर्मेशन फॉर्म कर रहा है। यहाँ इसने जो लो लगाया था, अगला लो उससे ऊपर ही लगाया है, ठीक है, और अभी स्टॉक क्या है, एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल पे खड़ा है, ठीक है, और इस स्टॉक में क्या हो रहा है, अभी डिलीवरी परसेंटेज इंक्रीज हो रही है। ऑलराइट, सो मैंने इसमें स्मॉल टाइम फ्रेम पर एंट्री बनाई थी, जब ये यहां से ब्रेक किया था इसने। सो दिस वाज द टाइम। सो यहाँ पर जब ये स्टॉक यहाँ पे सपोर्ट लेके उठा था, अगर आप इसको छोटे टाइम फ्रेम में एनालाइज करेंगे, सो दिस वाज द टाइम। मैंने इसमें क्या देखा कि इसने इसका प्राइस एक्शन, ऑलराइट, सब फर्स्ट थिंग इज अ प्राइस एक्शन मैंने इसमें देखा। उसके बाद इसने क्या किया था, इसका पैटर्न फॉर्मेशन, ट्रेंड लाइन इसने यहाँ ब्रेक कर चुका था। उसके बाद ये वाला हाई इसने ब्रेक करके यहाँ सपोर्ट ली थी, अगेन इस पे सपोर्ट ली, और अगेन थर्ड टाइम इसने यहीं पर ही सपोर्ट ली। सो मैंने इसमें यहाँ पर्टिकुलर 86 रुपीज पे अराउंड एंट्री ली थी इसमें, और उसके बाद आप देख सकते हैं कि मैंने इसमें अभी अराउंड, ये स्टॉक अभी 12% 14% दिख रहा है, बट मैंने अपना रिटर्न जो है इसमें वो 10% पे मैंने अपना प्रॉफिट इसमें बुक कर लिया था पर्टिकुलर स्टॉक में। ऑलराइट, सो मैंने इसमें 86 रुपीज के अराउंड एंट्री ली थी, और यहाँ पे अराउंड 96 या 95 रुपीज के अराउंड मैंने इसको सेल कर दिया था, और 9 to 10% रिटर्न मैंने इस पे अर्न किया था। ऑलराइट, और
क्यों मैंने ऐसा किया, क्योंकि यहाँ पर इसने क्या है, ये रेजिस्टेंस को फेस किया, और हम क्या है, एज ए स्विंग ट्रेडर, एज ए शॉर्ट टर्म ट्रेडर, हमको अपने स्मॉल प्रॉफिट्स को बुक करते रहना चाहिए। ऑलराइट, क्योंकि हमें एंट्री का मौका अगेन मिल जाता है। हम यहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर स्विंग ट्रेड कर रहे हैं। सो दिस वाज माय स्विंग ट्रेड। ऑलराइट, सो मैंने आपको बता रहा हूँ किस तरीके से मैंने यहाँ पर स्विंग ट्रेड ली थी। सो दिस वाज द प्राइस एक्शन, मैंने यहाँ एंट्री करी थी और यहाँ मैं एग्जिट हुआ। अभी इस स्टॉक को मैं आपके साथ क्यों शेयर कर रहा हूँ, सो ये अभी इस मंथ, इस वीक की जो आप कैंडल देखेंगे, एक डोजी फॉर्म हुई है, ठीक है, और एक सेलिंग प्रेशर भी यहाँ पर अभी आपको शो कर रही है। सो डोजी क्या शो करती है, मैंने आपको बताया, डोजी या तो प्राइस को कंटिन्यू मतलब प्राइस कंटिन्यूएशन को शो करेगी, या फिर प्राइस, सॉरी, डोजी या तो एक प्राइस रिवर्सल को शो करती है, या फिर प्राइस होल्ड, वहां पे कुछ होल्ड हो गया है प्राइस कुछ समय के लिए। सो ये दो चीज एक कैंडल, एक पर्टिकुलर डोजी कैंडल शो करती है। सो यहाँ पर अभी ये डोजी कैंडल फॉर्म हुई है, और मेरा मानना है कि अगर इस डोजी का हाई ब्रेक होता है, सो उसके बाद इसमें एक ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है, और स्टॉक में हमें आने वाले समय में ये लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। और या फिर अगर लो ब्रेक होता है तो स्टॉक क्या है, इस रेंज में थोड़े टाइम बिता सकता है। सो इसलिए ये स्टॉक बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको अपनी वॉच लिस्ट में रखें, ठीक है। अब मैं आपके साथ एक अपना फोर्थ स्टॉक शेयर करता हूं, दैट इज FSL। सो फर्स्ट आई विल क्लियर दीज ऑल थिंग्स। सो ये जो आपको दिख रहा है अभी, मैं इस स्टॉक को आपके साथ काफी टाइम, ये जो स्टॉक आपको दिख रहा है अभी, इतनी सारी चीजें बनी हुई है, मैंने ये स्टॉक आपके साथ अपनी शॉर्ट्स के द्वारा मैंने आपके साथ ये स्टॉक को शेयर किया था। मैंने इस स्टॉक में बताया था, इन पर्टिकुलर इन जोन्स के बारे में बताया था कि स्टॉक क्या है, इन जोन से सपोर्ट ले सकता है, और हुआ भी वही है कि स्टॉक ने वहीं से उसी जोन से सपोर्ट लिए। देखिए, अगर आप क्लियरली देखेंगे, सो देखें, मैंने यहाँ पर कुछ एरोज बनाए थे कि स्टॉक इस तरह से आके कुछ इस तरह की फॉर्म करके यहाँ से सपोर्ट लेके उठ सकता है, और आपको क्लियरली दिख भी रहा है कि स्टॉक उसी तरीके से यहाँ से सपोर्ट लेकर किस तरीके से इसने यहाँ से प्राइस को इसने ब्रेक किया इस लेवल को। ऑलराइट, सो अभी आपको ये दिख रहा होगा, ये मेरे जो मैंने इसमें अभी पैटर्न बना रखे हैं, मैंने पहले आपके सामने पैटर्न बनाए थे कि प्राइस कुछ इस तरीके की फॉर्मेशन दे सकता है, क्योंकि क्या है, एक बारी में जब स्टॉक एक करेक्शन फेज के बाद जो अपनी इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे आता है, सो स्टॉक एक बार में उठ नहीं पाता है, उसको क्या है, एक सपोर्ट, अगेन एक सपोर्ट लेने की जरूरत पड़ती है, एंड स्टॉक ने क्या किया, कुछ उसकी वजह से डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म हो जाता है, और यहाँ पर क्या है, बड़े इंस्टीट्यूशन स्मॉल खरीदते हैं। सो अभी यहाँ पर क्या है, कुछ डब्ल्यू फॉर्मेशन बना के प्राइस ने यहाँ से ब्रेक कर दिया इस लेवल को। सो पहले मैं ये सारी चार्ट्स जो है इसको क्लियर करता हूँ, और देन आई विल, सो एज यू कैन सी, सो दिस इज द स्टॉक। सो अभी इस स्टॉक में क्या है, ये जो लेवल था ना, इसने ये लेवल को ब्रेक कर दिया है बहुत अच्छे वॉल्यूम के साथ। सो ये स्टॉक किस लिए अच्छा है, इफ यू वांट टू इन्वेस्ट इन दिस स्टॉक in small quantity, or you can also analyze this stock. all right, I am not saying that आपको इस स्टॉक को खरीद ही लेना चाहिए मेरे कहने की वजह से, मैं ऐसा कुछ नहीं कह रहा हूँ। what I am saying is that you can keep this stock in your watch list, or you can analyze this stock, because इस स्टॉक में क्या है, अगर सही हूँ तो ये शायद स्मॉल कैप में आता है, क्योंकि मैं ओनली प्राइस एक्शन देखता हूँ, मैं ज्यादा कंपनी के बारे में नहीं देखता। सो अभी इस स्टॉक में क्या है, एक कंसोलिडेशन फेज के बाद क्या है, अभी इसमें ब्रेकआउट देखने को मिला है। सो जब भी इस तरह का कुछ फॉर्म होता है ना पर्टिकुलर किसी भी स्टॉक में, सो दैट इज अ गुड थिंग। और आप इसमें ये जो स्ट्रॉन्ग कैंडल है, ब्रेकआउट कैंडल, इसका लो को स्टॉप लॉस रख के इसमें एंट्री ले सकते हो, एंड इस स्टॉक में आने वाले समय में हमें अच्छे लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। सो वेट फॉर रीटेस्ट, आप रीटेस्ट का वेट कर सकते हैं। इफ आई शो यू दिस इन डेली टाइम फ्रेम, सो स्टॉक क्या है, यहाँ पे आ सकता है अभी रीटेस्ट के लिए। सो आप रीटेस्ट पे ले सकते हैं। उससे क्या फायदा होता है, रीटेस्ट पे जब आप इस पर्टिकुलर किसी स्टॉक को लेते हैं तो उससे आपका स्टॉप लॉस एक तो छोटा हो जाता है, दूसरा आपके सक्सेस के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि जब स्टॉक रीटेस्ट करने आएगा
तो आप एंट्री कब लेंगे? जब एक पर्टिकुलर एक कोई बुलिश कैंडल फॉर्म होगी, ये रीटेस्ट करने आया यहाँ पर कोई बुलिश कैंडल फॉर्म हुई, देन यू एंटर इन दैट स्टॉक और कीप योर स्टॉप लॉस इन बिलो दिस लास्ट स्विंग और स्ट्रॉन्ग कैंडल, वेर एवर यू फील you can keep your stop loss. And that is the important thing if you are entering in a small cap or any other stock, because without stop loss you are just doing gambling, and that is not good in the stock market. And I will show you so many examples that if particular person bought this stock at here, what happens after that? So stock यहाँ से गिरा, फिर स्टॉक उठा, so पर्सन क्या करते हैं, लोग क्या करते हैं, उस स्टॉक में एवरेजिंग करते हैं, मतलब स्टॉक को और बाय कर लेते हैं, उन्हें लगता है कि प्राइस फिर से यहाँ से बढ़ेगा, और उसके बाद फिर स्टॉक गिरा, फिर स्टॉक गिरा, फिर स्टॉक गिरा, और अभी उस पर्सन के लिए कितनी बड़ी बात होगी। और जब स्टॉक किसी पर्सन ने अगर 237 रुपए पे खरीदा है और उसके स्टॉक अभी 98 रुपीज पे चल रहा है, तो यू कैन सी कि उसको कितना लॉस दिख रहा होगा, मिल रहा होगा, और वो उस पैनिक में कई बार उसे बेक भी देता है, स्टॉक को सेल कर देता है। सो दिस इज नॉट द गुड थिंग। एंड आई सो और इस स्टॉक में क्या है, हो सकता है कि ये स्टॉक आने वाले समय में इसको ये ऑल टाइम हाई तक जाए, मे बी कितना टाइम लेगा ये किसी को नहीं पता। ठीक है, अभी आप अगर पीछे की हिस्ट्री देखेंगे तो देखिए यहाँ से इसको कितना टाइम लगा था। ऑलराइट, यहाँ से अराउंड 2021 से और 2021 में ही अराउंड एक महीना अराउंड 6 मंथ में इसने ये टारगेट आपको दिखा दिया, ये लेवल से ये लेवल दिखा दिया। सो जब कोई स्टॉक दौड़ना शुरू करता है तो उसके लिए ज्यादा दिन नहीं होते किसी भी टारगेट को अचीव करने में। सो नोबडीज नो दैट व्हाट विल हैपन इन अ पर्टिकुलर स्टॉक, बट हम ये जरूर कह सकते हैं कि आपको स्टॉप लॉस अपना जरूर रखना चाहिए। I show you this thing by another example. So this is the central bank chart, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, अभी आप इस चार्ट को देखिए। सो अभी इसका प्राइस क्या है, 27 रुपीज। ठीक है, आई विल शो यू दिस इन मंथली टाइम फ्रेम। सो दिस इज द मंथली टाइम फ्रेम ऑफ दिस चार्ट। सो लुक एट दिस चार्ट, लुक एट दिस। सो here you can see the price, यहाँ पर जो प्राइस है 210 रुपए था। सो इफ somebody bought this stock around 170 180 rupees, so this is the 2010, this was the 2010। सो 2010 में अगर किसी पर्सन ने इसको 180 रुपए पे लिया है, सो अभी 2023 चल रहा है और स्टॉक 27 रुपीज पे चल रहा है। सो दैट्स व्हाई say again and again that why stop loss is important while you are trading, while you are entering in a particular stock. So you don't just believe somebody, आप किसी पर भी आंख मीच करके भरोसा मत करो। आपका पैसा है, उसको अच्छे से आपको लगाना चाहिए कहीं पर भी। सो आपको एनालाइज करना चाहिए, 10 बार देखना चाहिए। बस आपको क्या है कि if somebody is making something or saying something about particular thing, then you can check that things, that if somebody is saying something about particular thing, he's right or wrong, whatever he is saying is true or false, you can check that things. All right, so this is the thing which I am saying, and nobody knows that what will be the future. फ्यूचर क्या है किसी को नहीं पता, हो सकता है आने वाले समय में ये स्टॉक बहुत बढ़ जाए। सो वो कोई नहीं जानता, बट फ्यूचर किसी ने नहीं देखा, क्योंकि हमें तो ये भी नहीं पता कि हमारा कल क्या होगा। सो हमें आज में जीना चाहिए और हमें अपना बेस्ट देना चाहिए, स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करनी चाहिए। सो दैट्स इट, थैंक यू फॉर माई साइड एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक you very much. If you like my video, please subscribe to my channel and share this video.